नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हैं, स्पेशली अगर आप वृद्धा पेंशन का लाभ लेते हैं तो आज की इस वीडियो को मिस मत करिएगा। स्पेशली स्टार्टिंग के 3 से 4 मिनट आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी टॉपिक पर विस्तार से बात करते हैं। साथियों देखिए, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जिस भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आखिर किस राज्य से लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं और उस राज्य से जो भी आप लोगों के लिए लाभकारी योजना सरकार बनाएगी उसकी जानकारी मैं पूरी तरह से आप तक पहुंचा पाऊंगा। तो वापस से आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। टॉपिक ये है कि पूरे देश के वृद्धा पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं और मैं भी इस चीज़ को समझता हूं कि पूरे देश में लगभग 28 राज्यों में कह सकते हैं कि हर जगह पेंशन अलग अलग है। कहीं पर 1000 रुपये है, कहीं पर 1100, कहीं पर 1250, कहीं पर 2500, कहीं पर 3200। तो ये जो भिन्नता है, ये जो डिफरेंस है पेंशन अमाउंट में, इसी को लेकर के अक्सर बुजुर्गों में भेदभाव की भावना उत्पन्न होती है। बुजुर्ग ये सोचते हैं कि सरकार हमारे साथ पार्शियलिटी कर रही है। अब हरियाणा में आप देखोगे 3200 मिलती है, यूपी में आपको 1000 मिलती है, तो आखिर इतना बड़ा भेदभाव क्यों? तो इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक है, मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको यह भी बताऊँगा कि अब कौन सी बड़ी खुशखबरी आपके लिए निकल कर सामने आ रही है। कि आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, इन दोनों ही राज्यों को अगर हम लोग ध्यान से देखिए आप लोग, तो इसमें मोस्ट पॉपुलेशन है इंडिया की, यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड शहर यही दोनों हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड राज्य है। अब अन्य राज्यों की अगर हम तुलना करें, जैसे हरियाणा हो गया, आपका झारखंड हो गया, इन कंपैरिजन टू यूपी एंड बिहार, आपको इन राज्यों में जनसंख्या कम देखने को मिलेगी। इसी वजह से यहाँ पर पेंशन राशि बढ़ी हुई है। तो ये एक मेन रीज़न हो सकता है, लेकिन सरकार का कहना क्या है वो हम समझते हैं। देखिए, अभी अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 1000 रुपये पेंशन थी, जो कि 1 अप्रैल के बाद से बढ़ के 1500 रुपये हो गई है। दिल्ली में लगभग 2500 के आसपास मिल रहे हैं, राजस्थान में 1250 के आसपास हैं, झारखंड में 2500 रुपये आपको मिलते हैं। यानी हर राज्य में अलग नियम, अलग पेंशन राशि। तो सरकार का मकसद अब है क्या? देखिए, सभी बुजुर्गों को समान लाभ दिया जाए। सरकार का ये मेन मोटिव अब ये है कि जितने भी बुजुर्ग हैं पूरे देश के, 2800 राज्य के, सभी को एक समान पेंशन राशि दी जाए। इसको लेकर के सरकार जो है बहुत जल्द आप लोग सर्कुलर देखोगे एक जारी होने वाला है, और इस सर्कुलर में ये चीज़ क्लियर लिखी हुई होगी कि पूरे देश में जो पेंशन राशि है वो 3500 रुपये तक हो सकती है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने। पिछले कई महीनों से जो पेंशनर्स हैं उनकी तरफ से ये डिमांड रखी जा रही थी कि एक दिन का मिनिमम 100 रुपये तो सरकार हमको दे ही, यानी 3000 से 5000 रुपये के बीच में पेंशन होनी चाहिए। एंड फाइनली आप लोग देख रहे हो कि सरकार आपके अमाउंट को 3500 रुपये तक का इंक्रीज़ करने जा रही है। यानी हर एक पेंशनर को एक दिन का लगभग 120 रुपये से लेकर के 115 के आसपास पड़ेगा, जो कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो ज़्यादा तो नहीं है बट कम भी नहीं है। आप लोग सर्वाइव कर सकते हो, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट था। सभी बुजुर्गों को समान लाभ दिया जाए, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को इससे सहारा मिलेगा, राज्यों के बीच भेदभाव खत्म होगा, बुजुर्गों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और वो आत्मनिर्भरता के साथ अपना जीवन यापन कर सकेंगे। अभी तक पूरे देश में 3500 रुपये की पेंशन लागू होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, लेकिन बहुत जल्द यानी 1 मई को ये नोटिफिकेशन आया था मेरे पास कि जो लागू है पेंशन 3500 रुपये वो हो सकती है, बट 10 मई के आसपास आपको सर्कुलर देखने को मिल सकता है कि पूरे देश के जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं, जो भी पेंशनर्स हैं, जो पात्र पेंशनर्स हैं, जो पात्रता को पूरी करते हैं, उनको 3500 रुपये तक गवर्नमेंट पेंशन इस महीने से दे सकती है। बाकी अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। जैसे ही सर्कुलर आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, मैं सबसे पहले वीडियो बना के आप तक पहुँचा दूँगा। तो आइए जान लेते हैं कि इस योजना में आवेदन करने का तरीका क्या है। क्या पुराने पेंशनर्स को फिर से आवेदन करना होगा, या फिर जो नए पेंशनर आ रहे हैं उनको 3500 रुपये मिलेगी? क्या पुराने पेंशनर्स को मिलेंगे भी ये पैसे? ये सिर्फ नए पेंशनर्स के लिए है। तो सबसे पहले तो ये डाउट क्लियर कर लीजिए कि पुराना पेंशनर और नया पेंशनर कोई नहीं होता है। आपने पात्रता पूरी करी, गवर्नमेंट आपको पेंशन दे रही है, फिर चाहे आप नए हो चाहे पुराने हो। तो इसके लिए कोई आवेदन फॉर्म आएगा क्या, तो उसको लेकर के देख लेते हैं क्या अपडेट आया है।
आवेदन ग्राम पंचायत से आप लोग कर सकते हो या नगर पालिका कार्यालय में कर सकते हो। पेंशन फॉर्म लेना है, आपको भर लेना है। हालांकि इसके लिए कोई नया आवेदन फॉर्म नहीं आएगा। अगर आप पहले से पेंशन राशि का लाभ ले रहे हो तो उसी में ये अमाउंट इंक्रीज़ होकर आपको मिल सकता है। बट जो नए पेंशनर्स हैं, यानी जो आप पूरी करेंगे पात्रता, उन्हें इसके लिए आवेदन करना होगा। तो आइए जान लेते हैं कि इसकी पात्रता क्या होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पुराने पेंशनर्स भी अगर पात्रता को मिसमैच करते हैं तो उनकी पेंशन भी गवर्नमेंट बंद कर सकती है। पात्रता क्या है? उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 60 साल में एक दिन भी आपका कंप्लीट नहीं हुआ आवेदन करते समय, तो फिर आपका जो आवेदन फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। बीपीएल या आर्थिक रूप से कमज़ोर होना चाहिए। कोई अन्य सरकारी पेंशन का लाभ आपको ना मिल रहा हो। नियमित आय का स्रोत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंथली कहीं आपके 12,000 15,000 रुपये पैसे आते हैं आपके अकाउंट में। ये चीज़ है अगर, तो फिर आप पात्र नहीं हो। आधार कार्ड और बैंक खाता आपस में लिंक होना ज़रूरी है, यानी केवाईसी होना कंपलसरी है। बिना केवाईसी के आपको इस पैसे का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा ज़रूरी डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना आप आधार कार्ड भी काम चला सकते हो। आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर लगने वाली है। 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको खिंचवा लेनी है, जो कि 3 महीने के अंदर की होनी चाहिए। ज़्यादा पुरानी फ़ोटो आप लोग यूज़ मत करिएगा, क्योंकि ज़्यादा पुरानी फ़ोटो यूज़ कर लेने से फेस डिटेक्शन हो नहीं पाता, जिस वजह से आपका आवेदन जो है वो अटक सकता है या फिर आपकी पेंशन राशि अटक सकती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका आप लोग ध्यान नहीं रखते हो वो ये है कि आपको डीबीटी हर हाल में इनेबल्ड रखना है। आपने बैंक खाता नंबर जो दिया हुआ है, क्या उसमें डीबीटी ऑन है या नहीं? अगर उसमें डीबीटी ऑन नहीं है तो फिर पैसा सरकार चाह के भी आपके अकाउंट में भेज नहीं पाएगी। अब ये पता कैसे चलेगा कि डीबीटी ऑन है या बंद ऑफ है? तो उसके लिए आपको अपनी पासबुक लेकर के, अपना आधार कार्ड लेकर के अपने नज़दीकी बैंक शाखा चले जाना है। वहाँ पर जो भी कर्मचारी आपको दिख जाए, आप उससे बोलो कि बेटा मुझे अपना डीबीटी ऑन करवाना है। वो आपसे आधार कार्ड लेगा, आपका पासबुक लेगा और 10 से 15 मिनट के अंदर आपका डीबीटी ऑन कर देगा। डीबीटी ऑन होना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा पैसा आपको इसी के ज़रिए मिलेगा। इस योजना के फ़ायदा क्या होंगे कि हर महीने आपको निश्चित आय मिलेगी, आर्थिक सुरक्षा होगी, बुजुर्गों की स्वतंत्रता बढ़ेगी। इसके अलावा अगर आप नया आवेदन करना चाहते हैं तो पहले अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट या कार्यालय से इसके बारे में जानकारी ज़रूर ले लें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2800 राज्य को लेकर के नोटिफिकेशन जो है वो आ रहा है। तो अब डिपेंड करेगा राज्यों के ऊपर भी कि उनके पास इतना बजट है भी या नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार के कह देने से नहीं होता है, राज्यों के पास बजट भी तो होना चाहिए। अब केंद्र सरकार अगर कह दे कि 5,000 रुपये पेंशन दो और राज्यों के पास इतना बजट नहीं है, तो वो कर्जा लेके थोड़ी ना देंगे। बाकी जो भी चीज़ें हैं आपको 10 मई तक ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप नए हैं तो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए चैनल से, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आए तो उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।